हम रेजोनेंस को करेंगे तो ये कह रहा है आरएलसी सर्किट इज द कैलकुलेट फ्रॉम ए बैलेंस of form a balance between the reactance of the capacitor and inductor. Since the circuit is a resonance, at a resonance the impedance is equal to the resistor, the peak current is voltage per resistance. यानी कि ये कह रहा है कि जब हम किसी भी बॉडी के अंदर ऐसी कोई फेनोमेना जिसमें हमारा कोई भी सिस्टम ऑसिलेट करता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से, वो आपकी कहलाती है रेजोनेंस। यानी कोई भी ऐसी फेनोमेना जिसमें कोई भी सिस्टम पर्टिकुलर ऑसिलेट करता है तो उसे हम कहलाते हैं आपका रेजोनेंस। और इसमें हम देख भी रहे हैं कि अगर हम किसी भी टोटल इम्पीडेंस के साथ निकालते हैं, कैसा, जिसमें हमारा इंडक्शन भी कॉइल है, कैपेसिटर भी कॉइल है और रेजिस्टेंस भी है, इन सभी को अगर हम रेजोनेंस पे ले जाते हैं तो ये रेजोनेंस में जेड के साथ अप डाउन में केस में आता है। हम देख रहे हैं कि एक केस में हमारे पास ये कैपेसिटर ग्रेटर है ओम इंडक्टेंस रेजिस्टेंस से, दूसरे में हमारे पास एल है। तो हम जब भी किसी भी गाड़ी को या किसी साउंड बॉक्स के डीजे को राउंड अप करते हैं, जैसे से हम इसकी वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, कैपेसिटर बढ़ता जाएगा और उससे क्या होगा, साउंड हमारी कंटिन्यूटी इंक्रीज करेगा। और जब इंक्रीज करेगा तो ऐसे केसों में रेजिस्टेंस कम होता है और कैपेसिटेंस बढ़ता है अकॉर्डिंग टू प्लॉटिंग दिस ग्राफ। तो ये तो हम जानते हैं कि इम्पीडेंस तो वैल्यू हमारी बात होती है तो ये अंडर रूट और ये आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस के एक्सएल का होल स्क्वायर के साथ होती है। और इसे हम करंट में ले जाते हैं तो आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट अपॉन एच के साथ, तो ये ई नॉट अपॉन और ये आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। और रेजोनेंस जब इसमें आता है तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी साउंड एक पीक वैल्यू तक जाता है और पीक वैल्यू के बाद फिर नीचे आ जाता है। और जब ये नीचे आता है तो ऐसे केस में एक बैलेंसिंग केस ऐसा आता है कि जहां एक्सएल जो है एक्ससी के बराबर हो जाता है। ये जो पॉइंट है हमारे पास ये पीक वैल्यू का, बिल्कुल यहाँ वैल्यू हमारी इक्वल हो जाती है। और ये हम जानते हैं कि एल के साथ हमारी वैल्यू ओमेगा एल होती है, उसके साथ 1 अपॉन ओमेगा सी होती है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी के साथ, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन रूट एल सी के साथ। तो ये वैल्यू आ गई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी के साथ। तो एफ इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ गई 2 पाई और रूट एल सी के साथ। तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी के साथ। तो हम इसमें बहुत सारे केस डिफाइन करा सकते हैं। इसका शार्पनेस रेजोनेंस भी हमारे पास, तो वो भी हम इसमें डिफाइन कराएंगे। तो शार्पनेस रेजोनेंस में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, फ्रीक्वेंसी की, तो ये इक्वल हो जाएगी। यानी कि अगर हम यहाँ देख रहे हैं ये ओमेगा है तो ये कंडीशन ये है कि यहाँ ओमेगा हो जाएगा प्लस ओमेगा नॉट के साथ, एक में माइनस के ओमेगा नॉट के साथ हो जाएगा। तो जब जैसी वेरी करेगा तो इस केस में क्या होगा कि ये यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट के साथ होगा। तो आप कह सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट और 1 अपॉन रूट एल सी के साथ। तो फ्रिक्वेंसी आपकी हर कंडीशन पर कैसी रहेगी, ये एल सी हो जाएगी 2 पाई के साथ। एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी के साथ हो जाएगा। तो हम इसमें निकाल सकते हैं ये बहुत आसानी तरीके से। अब इसी में एक कंडीशन और है, वो है शार्पनेस रेजोनेंस। शार्पनेस रेजोनेंस इसे हम कल कराएंगे, आज इतना ही इसमें समझ लीजिएगा। ओके।